हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि सीएमए इंटरमीडिएट लॉ के पेपर में हम कैसे 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आपको पता है कि टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं, तो 7 में से हमें 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं 70 नंबर के। तो उसमें से हमें कौन से ऐसे दो क्वेश्चन है जिसे हम छोड़ दें, ताकि इससे हमारा एमसीक्यू भी इम्पैक्ट ना हो और हम आराम से 80 प्लस ला सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा क्वेश्चन के एनालिसिस को समझते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका एमसीक्यू होता है, वो एमसीक्यू आपकी बुक से आता है, पीवाईक्यू से आता है, एमक्यूपी से आता है और न्यू एमसीक्यू बुकलेट जो आईसीएमआई ने निकाला है उससे भी और ओल्ड से भी आ सकता है। तो एमसीक्यू के हिसाब से कुछ चैप्टर मैंने एनालिसिस किए हैं, जितने भी यहाँ पे दिए दिसंबर का, जून का। ये जो मैं आपको एमसीक्यू का एनालिसिस बता रहा हूँ वो पूरे पीवाईक्यू के ऊपर डिपेंड है। पहला पहला 5 एमसीक्यू आपके कमर्शियल लॉ से आता है। ठीक है, पहले 5 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आपके कमर्शियल लॉ से आते हैं, जो कि 10 नंबर का आ जाता है। उसके बाद में देखा जाए तो इंडस्ट्रियल लॉ का कितना वेटेज है एमसीक्यू के लिए, 2 नंबर का वेटेज है, 4 नंबर का। तो आप अगर इंडस्ट्रियल लॉ नहीं भी पढ़ते हैं ना, तो आपका एमसीक्यू कोई इम्पैक्ट नहीं होने लग जाता। कॉर्पोरेट लॉ कॉर्पोरेट लॉ में आपका 6 एमसीक्यू आते हैं 12 नंबर के, ये बहुत वेटेज है 12 नंबर का। फिर एथिक्स में आपके 2 एमसीक्यू आते हैं। एथिक्स आपको भी पता है बहुत छोटा टॉपिक है, तो आप इजली से कवर कर लेंगे। तो इससे आपको क्या होता है, 15 नंबर का 15 एमसीक्यू 30 मार्क्स के कवर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 ही ये फिक्स है। तो यहाँ पे अभी एमक्यूपी जितने भी पीवाईक्यू सिलेबस 2022 के जितने भी एमक्यूपी और पीवाईक्यू निकले हैं ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आता है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्या, जो नॉर्मल टॉपिक है, लास्ट लास्ट के जो टॉपिक है उससे पूछेगा। कितने नंबर का, 7 नंबर के पूछते ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 फिक्स है, किससे पूछेगा, स्पेशल एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एडवांस एक्ट है उसमें से पूछता है। स्पेशल एक्ट में क्या क्या है, बेलमेंट है, ब्लैच है, ये सब के जो भी है ना, उनका कॉम्बिनेशन बना के पूछता है। बट इजी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 A to B इजी आपको सॉल्व करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके जो चैप्टर है आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपके ये क्वेश्चन छूटे ना 14 नंबर का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3A और 3B, इसमें क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सोगा आता है या पार्टनरशिप आता है, या तो नेगोशिएबल आ जाएगा या एलएलपी आ जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 बी, इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनता है 4 चैप्टर से, सोगा, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल और एलएलपी। अगर आप ये 4 चैप्टर कर लेते हैं तो आपका 14 नंबर अगेन फिक्स हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 बी, ये क्या होता है, ये इंडस्ट्रियल लॉ के हैं, जिसमें फैक्ट्री एक्ट हो गया, इंश्योरेंस एक्ट, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हो गया, और जितने भी एक्ट है वो सब आ जाता है। बट यहाँ पे 14 नंबर के लिए आपको 5 एक्ट पढ़ना पड़ता है। जैसे कि अभी एक कोड ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, ये तो लेंदी है और इसमें से एमसीक्यू भी नहीं बनती। यहाँ पे वेजेस हो गया, पेनल्टी हो गया, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। तो आप इसमें से केवल एक प्रैक्टिस करके जाना, जो कि बहुत इजी है। और कोड ऑफ वेजेस, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अभी मेरा सजेशन ये रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको अभी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और फिफ्थ का ए और बी, इसमें डायरेक्टर और कंपनी कंपनी एक्ट में आपको सेक्शन नंबर 1 से लेकर 122 तक पढ़ना है। और डायरेक्टर में एक छोटा टॉपिक पढ़ना है, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, कैसे रिमूवल होता है, और उसका बहुत स्मॉल टॉपिक है। डायरेक्टर में ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है। डायरेक्टर में ओल्ड सिलेबस में बहुत टॉपिक था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, बट अभी सब रिमूव हो गया, बहुत छोटा क्लिप्स बना दिया है समरी के फॉर्म में। तो आपको डायरेक्टर करना है, भले आप कंपनी एक्ट करो या ना करो, डायरेक्टर आपको करके जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 A और B, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो 6 A और B आता है ना, इसमें बहुत छोटा टॉपिक है और लिमिटेड टॉपिक, अगर आपको ये करके जाना चाहिए। पहला ऑपरेशन फाइनेंशियल वाला है, कंट्रोल हो गया, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर हो गया, केएमजी, केपीएम का मतलब होता है की मैनेजर पर्सनल हो गया, सेक्शन 184 ऑडिटर, 143 बुक्स, ये सब जितने भी ऑडिटर हो गया, ये सब की मीटिंग हो गया, ये सब के ऊपर में पूरा टॉपिक दिया है, आपको ये करके जाना चाहिए। तो स्कोरिंग चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 A और B, ये तो कोई छोड़ के नहीं आता को मुझे लगता है। एथिक्स भले समझ किसी को नहीं आता, आता आता है पर आप लिख नहीं पाते, वो बात अलग है, पर आपको करके जाना है। बुक में 10 पेज का चैप्टर है, आप इसे करके जाओ, आपके हाथ में 14 से लेके 2 एमसीक्यू, 18 18 नंबर का आपके ये आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8A और 8B, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, वहां से केस स्टडी आएगा, या तो नेगोशिएबल एक्ट से केस स्टडी आने वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8B का डायरेक्टर से आगे, नहीं तो कंपनी से आएगा। इसी 4 चैप्टर से आपको केस स्टडी पूछता है। अल्टीमेट कॉन्ट्रैक्ट और ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8A बन जाता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर
5 कर लेते हैं ए और बी, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 बन जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे मैं एक समरी बनाया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, मैंने इसी के बेस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की समरी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करके जाना है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फ्लो बताओ ना, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 6, ये आपको इसी फ्लो में पढ़ना, अपनी जो तैयारी करनी है इसी के फ्लो में करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कॉन्टेक्ट है, स्पेशल है, आपको इजीली आ जाएगा, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 में ऑपरेशन वाला है, ऑडिटर वाला है, इसे आप इजीली कर लोगे, बहुत इजी है। मतलब इसमें क्या है, मैं आपको क्या पहले ही क्या प्रेफरेंस बता रहा हूँ, कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाना। आप क्वेश्चन नंबर 2 में कम पढ़ोगे ज्यादा नंबर आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में कम पढ़ोगे ज्यादा नंबर आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप कम पढ़ोगे ज्यादा नंबर आएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आप 4 चैप्टर पढ़ोगे तब जाके आपको 14 नंबर आने वाला है। इससे आपको क्या होता है, 56 मार्क्स का आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, इंडस्ट्रियल लॉ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कंपनीज और डायरेक्टर। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, केस स्टडी है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 आप मत पढ़ो, इंडस्ट्रियल लॉ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 और 8 कर लेते ना, आपको इसमें से 14 नंबर तो स्कोर नहीं होगा, क्योंकि आप कंप्यूटर नहीं पढ़ोगे पूरा। तो इसमें से आपका 7 नंबर तो आराम से स्कोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे 7 नंबर कहाँ से करेंगे, अगर आप डायरेक्टर कर लेते हैं तो 7 नंबर आपको एक यहाँ पे मिल जाएगा डायरेक्टर के लिए, और क्वेश्चन नंबर 8 का आप यहाँ डायरेक्टर या कंपनी कर सकते हैं। अगर डायरेक्टर यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 बी में आ गया और 8 ए में कॉन्टेक्ट आ गया, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 पूरा फुल फ्लैश कंप्लीट हो सकता है। तो ये रही आप पेपर के लिए 14 नंबर, तो आपको इजिली 70 नंबर यहाँ आ गया, और 30 नंबर एमसीक्यू। तो इससे आपको मैंने बताया कि 80 प्लस आपको कैसे लाना चाहिए। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, सबसे पहले एक समरी बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7 और 3 पे आपको फोकस करना है, देन 5 और 8। 5 और 8 में भी सबसे पहले क्या, डायरेक्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द माई वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला पेपर नंबर 6, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, में बच्चों को मैं बच्चों क्या, मैं अभी कुछ सेम है फाइनेंशियल हूँ। तो जो अभी इंटरमीडिएट में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट ज्यादा है, लेंथी प्रोसेस ज्यादा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसको कैसे टैकल करना है, कौन से चैप्टर से आ रहा है बार बार, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पैटर्न क्या है अभी थोड़ा चेंज हो जाता है बीच बीच में। तो उसे अच्छे से एनालिसिस करके रखा हूँ, उसका वीडियो जल्द मेरे चैनल पे आने वाला है। तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।